और इसी बीच हम सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं प्रदेश के प्रभारी अजय माकन। उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। शासन चलाया जाना चाहिए, उसके लिए एक जीता जागता उदाहरण बन गई। और राजस्थान सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने चौथा बजट अपना दिया, तो पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ी मांग जो सरकारी कर्मचारियों की लगातार चली आ रही थी, उसको उन्होंने एड्रेस करा और बताया कि किस प्रकार से और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसको पूरी कर सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके तहत 1 जनवरी 2004 से के बाद में भर्ती होने वाले सभी के सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सरकार के जिम्मे नहीं थी, बल्कि उनका पेंशन किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाता, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता और उसके आधार के ऊपर उनकी पेंशन निर्धारित होती। यानी सरकार ने अपने ही कर्मचारियों का पेंशन देने से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। और पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की उसकी मांग लगातार करते आ रहे हैं। हमें खुशी है यहां पर दिल्ली से आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग करते हुए कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है, वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले, ना कि कोई और किसी तीसरा थर्ड पार्टी कोई किसी के पास में पूरा पैसा चला जाए जिसका कोई कंट्रोल कर्मचारियों का जिसके अंदर ना हो, और वो तय करे मार्केट में पैसा लगा करके कि वो पैसा डूब गया तो एक पैसा किसी को नहीं मिले। तो इस प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए जो हमारी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया है, हमारी मांग है कि पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा लागू करी गई थी और जो एनडीए की सरकार ने जिसको हटाया था। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए की और भाजपा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात किया। हमारी जो पे कमीशन है, जो पहला पे कमीशन था वो 1953 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। दूसरा पे कमीशन 63 में सेटअप किया गया, 66 में लागू हुआ। तीसरा पे कमीशन 73 में सेटअप किया, 76 में लागू हुआ। चौथा पे कमीशन 83 में सेटअप हुआ, 86 में लागू हुआ। पांचवा पे कमीशन 93 में सेटअप हुआ, 96 में लागू हुआ। लेकिन जब छठा पे कमीशन 2003 में सेटअप होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि वो पे कमीशन सेटअप ही नहीं हुआ। जब उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने छठा पे कमीशन सेटअप किया और छठा पे कमीशन की रिपोर्ट 2007 में रिपोर्ट आने के बाद में एक साल पुराने एरियर्स के साथ में 2006 के साथ में लागू हुई। और आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं, आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन पे कमीशन अगर कभी रहा है तो छठा पे कमीशन था, जो कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। यही नहीं, 2013 में 7वां वेतन आयोग स्थापित भी कांग्रेस ने किया। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के हाथ में पूरे देश की सरकार थी, तो 7वां वेतन आयोग की स्थापना करी गई और पहला ऐसा वेतन आयोग था जिसमें बगैर किसी धरने प्रदर्शन के वो उसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन दुख की बात यह है 2016 में जब ये रिपोर्ट इसकी लागू हुई, तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आखिरी वेतन आयोग है, अब इसके बाद कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार कैलेंडर के हिसाब से हर दशक के तीसरे साल के अंदर बगैर किसी नागे के हर दशक के तीसरे वर्ष के अंदर पे कमीशन की रिपोर्ट आती है। छठे वर्ष के अंदर अगर लेट भी हो जाए तो एरियर समेत में उनको पे कमीशन के फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, एक तरफ तो 2003 में किया नहीं, दूसरी वक्त 7वें वेतन आयोग के अंदर जो हम लोगों ने स्थापित करके गए उसकी रिपोर्ट में आई कि अब आगे से कोई वेतन आयोग की स्थापना नहीं होगी। तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए
कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है, और जिसका इस बार अब वापस राज्यों से जीता जागता उदाहरण अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लागू करने के लिए कहा है, अब जितने भी वहां पे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद में जिन्होंने भी नौकरी ली है, उन सभी को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर शिफ्ट हो जाए और उनको उनकी पेंशन देने की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। ये बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमको, हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना चाहिए। दूसरा जो एक मील का पत्थर यहां पर साबित होने वाला कार्य राजस्थान ने इस बजट के माध्यम से किया है, वो हमारे शहरी गरीबों के लिए है। हमारे देश को के अंदर बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। जब पिछला हमारा 2011 का सेंसस था तो 31% के करीब हमारी आबादी शहरों में रहती थी। अब 39% हमारी आबादी अनुमानित है कि इस वक्त हमारी आबादी शहरों में 2022 के आते आते 2022 में 39% से भी ज्यादा, लगभग 40% हमारी आबादी शहरों में। जैसे महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी शहरी स्कीम निकाली गई है, जिसके अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पहली ऐसी स्कीम इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम राजस्थान ने निकाली है, जिसमें 100 दिन का मिनिमम रोजगार शहरों के अंदर वहां पे लोगों को दिया जाएगा। तो इसके अंदर 800 करोड़ का खर्चा राजस्थान सरकार करेगी। मैं समझता हूं पूरे देश भर के अंदर ये निहायत जरूरी है कि जहां पर ग्रामीण इलाकों के अंदर रोजगार की गारंटी है, सुनिश्चित किया जा रहा है, वहां पर शहरी गरीब के लिए भी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो राजस्थान ने करके दिखाया है। और खास तौर पे तब जब अब 40% हमारे देश की आबादी शहरों में है और 60% गांव में है, तो जब गांव के अंदर हमारी रोजगार गारंटी स्कीम है, गारंटी कानून है, तो हमारा उसी तरीके से गारंटी स्कीम हमारे शहरों के अंदर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम हमारे राजस्थान के अंदर लागू किया है, जिसकी हम मांग करते हैं कि पूरे देश भर में होना चाहिए। तीसरा एक बहुत बड़ा जो कदम राजस्थान में उठाया गया है, 3 बातों को हम लोग यहाँ पे मुख्यतः रखना चाहते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर किसानों को उनके लिए बिजली, उनके द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली बिजली के लिए 17,500 करोड़ की सब्सिडी राजस्थान के अंदर दी जाती है, जो कि पूरे के पूरे देश में इतनी सब्सिडी कहीं पर भी नहीं है। ये इस साल, पिछली बार जो है ये सब्सिडी लगभग 14,000 करोड़ थी, तो अब बढ़ करके ये सब्सिडी लगभग 17,500 करोड़ की सब्सिडी किसानों की पड़ेगी। इसके अलावा 4,500 करोड़ की सब्सिडी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए राजस्थान के अंदर करी गई, और उसके अंदर 50 यूनिट तक के इस्तेमाल करने वाले, अगर 100 यूनिट टोटल है तो उसमें 50 यूनिट तक के फ्री है। अगर ज्यादा भी हो जाए तब भी गवर्नमेंट ने 150 यूनिट तक के लिए सब्सिडी उसमें 3 रुपया प्रति यूनिट करी है, और उसके आगे 300 यूनिट तक के इस्तेमाल करें तो 150 से 300 यूनिट तक के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी उसके लिए करी है। तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसके अंदर मिलेगी। तो आज हमारे देश के अंदर कहीं पर भी 22,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली के उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती, जो कि हमारे राजस्थान में कृषि और डोमेस्टिक दोनों को मिलाकर के दी जा रही है। तो 22,000 करोड़ की सब्सिडी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो सब्सिडी राजस्थान के अंदर दी जा रही है, मैं समझता हूं कि ये खास तौर पे कोविड के बाद में जो लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए हैं, घरों के अंदर बिजली का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे समय के ऊपर जो छोटे हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कदम है। शहरों के अंदर ये जो कदम उठाए गए हैं ये बहुत बड़ा कदम है। तीसरा, हमारा जो सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में कदम उठाया है। तो ये 3 चीजों को लेकर के आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोतासरा जी से भी मैं अब अनुरोध करूंगा कि ये भी सेलिएंट फीचर्स राजस्थान के बारे में बताएं। तो ये 3 बातें मैं साथ में ये भी हम लोग AICC की तरफ से कहना चाहेंगे कि चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का हो, चाहे शहरी गरीब का हो, चाहे बिजली के उपभोक्ताओं का हो, तीनों की तीनों चीजों में हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सबब ले कि किस तरीके से एक हमारे राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने कार्य किया। दोतासरा जी।
ये प्रेस गहलोत कॉन्फ्रेंस जी आप ने अपने सुन बजट रहे में थे। लिए हैं। जो मनरेगा यूपीए सरकार के समय शुरू हुई थी, उसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। डिमांड थी लोगों की कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने नहीं बढ़ाया। राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा करके एक फैसला लिया है कि इसको हम 125 दिन करेंगे। जो 25 दिन का खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, 3820 सेकेंडरी स्कूल हैं हमारे राजस्थान में, वो तमाम सेकेंडरी स्कूल अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे। और जितनी ग्राम पंचायतें हैं उसमें अगर प्राइमरी है हेडक्वार्टर पे, तो वो मिडिल में स्वतः कर्मोन्नत करेंगे, मिडिल है तो उसको सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत करेंगे। 1200 स्कूलें और 201 ये इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली जा रही हैं, खोली जा चुकी हैं काफ़ी। और 2000 के लिए और घोषणा की गई है इस बजट में कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें जिसमें गरीब का बेटा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, उसको 400 करोड़ रुपए लगा करके पूरे तमाम 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क, सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क हम ड्रेस भी देने जा रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम का अलग से कैडर बना के रखे उन टीचर्स का, और 10,000 भर्ती उन स्कूलों के लिए और अलग से की जा रही है। 36 कन्या महाविद्यालय इसी बजट में खोले गए हैं और 123 महाविद्यालय वहाँ पर पहले, इससे पहले वाले बजट में खोले जा चुके हैं। और जितनी भी सरकार में बालिकाएं स्कूल हैं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनमें वो एक स्टेप आगे प्रमोट हो जाएंगी, क्रमोन्नत हो जाएंगी। 5वीं की है वो 8वीं सब हो जाएंगी, 8वीं की है वो सब सीनियर में हो जाएंगी। तो चाहे कॉलेज एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्कूल एजुकेशन का मामला हो, उनमें सब में गरीब का बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ सके और उसको सुविधाजनक शिक्षा के लिए मिल सके, ये फैसला किया गया। एक फैसला मैं और बताना चाहता हूँ कि 2013 में हमारे सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने लिया था कि 2.5 लाख कर्मचारी हैं जो एलडीसी वगैरह जो भी दूसरे हैं, उनके वेतन विसंगतियाँ थी। उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार ने लिया था 2013 में, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही उसको 2017 में वापस ले लिया। दोबारा इस बजट में उन 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति का जो फैसला 2013 में लिया था उसको बहाल किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए का इस पे भार आएगा। एक कर्मचारी को लगभग 4,500 रुपये मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस पेंशन के साथ में, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में कर्मचारियों के लिए ये फैसला भी लिया गया है। एक फैसला ये भी लिया गया है इस बजट के माध्यम से कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा कर्मी हैं, जिनकी काफ़ी पॉपुलर डिमांड थी कि भाई हमें नियमित करो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अलग से इनका सेवा कैडर बनाया गया है और संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग कर उनको इस कैडर में डाला जाएगा, जिससे उनके ऊपर जो बादल मंडराते रहते थे कि हमको पता नहीं कब क्या छुट्टी हो जाए, कब हमको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ और उनके वेतन के लिए भी कहीं उसको डिमांड नहीं करनी पड़े, तो उन चीज़ों के लिए भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। मैं 1,33,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला भी लिया है, जिससे उनको पूरी सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा जा सके, उनको लाभ मिल सके, ये फैसला भी लिया गया है। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो 5 लाख रुपए तक एक परिवार, हर परिवार बीमित था, इसका फैसला पिछले बजट में किया गया था। इसका दायरा बढ़ा करके इस 5 लाख के बजाय 10 लाख कर दिया गया और 10 लाख के साथ में उसको जो रजिस्टर्ड है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, उनको 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना, अगर वो दुर्घटना में अगर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी डेथ हो गई तो उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। और इसमें तकरीबन जितने भी असाध्य बीमारियां हैं उनको सबको कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा, और इस सुविधा को
इंडोर आउटडोर सब में राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क, ये जो निशुल्क जांच योजना हमारी चल रही थी पहले 8 से 13 में आई थी, उसमें भी इनको बढ़ा दिया गया है। तो जो शिक्षकों की हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी, 1970 से बाद में उनके जो नियम है संशोधित नहीं हुए थे, वो फैसला भी हमारी सरकार ने कर लिया। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नई क्रिएट की गई है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वो भी मैं बताना चाहता हूँ आप सबके सामने। और जो टीचर्स की भर्ती 32,000 थी उसको 62,000 कर दिया गया, और इसके साथ में 1 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है। 1.25 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन है, जो जल्दी दिसंबर तक उनको मिलने की पूरी उम्मीद है, और 1 लाख को आगामी साल तक हम और देंगे, यानी 3.25 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन में केवल 2 लाख नौकरियां उनके द्वारा दी गई थी। जो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र है उसमें भी बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि जो SC ST का विकास को 100 करोड़ होता था उसको बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया। EWS के लिए भी 100 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। और इंदिरा रसोई, जो हमारी 358 इंदिरा रसोइयाँ थी जिसमें 8 रुपये में भरपेट खाना मिलता था, इसकी संख्या को बढ़ा करके 1,000 कर दिया गया है। बच्चियों के लिए जो स्कूटियाँ थी उनको भी तकरीबन दुगुना कर दिया गया है, मैं समझता हूँ। और 5 करोड़ रुपए MP का कोटा होता था, आज 2 साल तो दिया नहीं, अभी 2 करोड़ रुपए भारत सरकार ने वापस चालू किया है। हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए विधायी कोष है जो राजस्थान में विकास कर सके, और 10 करोड़ रुपए रोड के लिए, केवल रोड के लिए रिन्यूअल और नई मिसिंग लिंक के लिए इस बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का किया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, और काफ़ी ऐसे फैसले हैं पत्रकारों के लिए जो अधिस्वीकृत नहीं थे। हमने कहा था जो अधिस्वीकृत हैं उनको अगर कोविड में मौत हो गई तो उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने फैसला कर लिया कि गैर अधिकृत पत्रकार भी अगर कोई कोविड में मौत हो गई तो उसको हम लोग 50 लाख रुपए देंगे। अन्य भी सुविधाएं हैं उनका भी मैं करूंगा। एक कृषि बजट बहुत ही अलग जो डिमांड थी किसानों की वर्षों से थी, भारत सरकार में भी डिमांड चल रही थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कृषि बजट भी अलग से दे करके जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि थी 2,000 उसको बढ़ा करके 5,000 कर दिया, और जो सौर ऊर्जा है उसके ऊपर 60% की सब्सिडी हमारी सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि ये जो 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 60% अनुदान होंगे, इसमें 500 करोड़ रुपए, और SC ST वर्ग के लिए 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी इसमें हमारी सरकार ने करने का फैसला बजट घोषणा के अंदर लिया है। जो कृषि कनेक्शन 2012 तक ही अब तक मिल पाए थे, उसमें आज तक ये लगभग 3,38,000 के कनेक्शन पेंडिंग हैं। उनकी पेंडिंग आगामी हमारे समय में उनको 0 पेंडेंसी की जाएगी, यानी 3,38,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन किसानों को मिलेंगे, जिसमें 6700 करोड़ रुपए व्यय आएगा। तो मैं समझता हूं कि बाकी दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पहले मुख्यमंत्री थे तब 2 रुपए का अनुदान दिया था, अभी उसको बढ़ा करके 5 रुपया कर दिया गया है। तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा बजट, अलग से बजट उनकी समृद्धि के लिए। और एक तरफ केंद्र की सरकार ने 15 महीने तक कैसे किसानों को खून के आंसू रुलाए वो आप सबके सामने है। 18 नए कृषि महाविद्यालय भी खोलने की घोषणा की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जो केवल कांग्रेस की सरकारें कर सकती हैं, राजस्थान में करके दिखाया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार के केंद्र बिंदु में नए बेरोजगार है, नए किसान है, नए महिलाएं हैं और नए कर्मचारी हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और माकन साहब को भी कि मुझे ऐसी से नहीं यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया। सवाल ही करके इंडिकेट करें। हाँ, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, तो क्या राजस्थान के फैसले वहाँ भी कर्मचारियों को पेंशन देंगे? किसी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं
तो दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर से कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक